नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस बीमारी यानी कि पीलिया रोग क्यों हो जाता है। अगर आपके शरीर में पीलिया रोग हो जाए तो कौन कौन से लक्षण शरीर देना शुरू करता है और इसका सही इलाज क्या है। कौन सी ऐसी कंडीशन अधिक सीवियरिटी बढ़ जाए तो ऐसे में चिकित्सक से मिलना चाहिए। और पीलिया रोग नहीं हो, जॉन्डिस ने बीमारियां नहीं हो, इसके लिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए, यानी कि क्या करें जिससे कि जॉन्डिस बीमारी हमें नहीं हो। तो वीडियो को स्किप मत करें, पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसे हेल्थ इशू हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उससे आप परेशान हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं अगले वीडियो में आपके शरीर में होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के बारे में पूरी जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। और अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि यह वीडियो लेटेस्ट आप तक पहुंचता रहे, मिलता रहे। तो चलिए हम जानते हैं पीलिया रोग क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस क्या है। दोस्तों, पीलिया जब आपके शरीर में हो जाएंगे तो इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन, जो आपके रक्त में जो बिलिरुबिन की मात्रा होता है जो सामान्य से अधिक हो जाता है। यानी कि जब आप ब्लड का टेस्ट कराएंगे सीरम बिलिरुबिन, तो ऐसे में देखेंगे कि सीरम बिलिरुबिन मोर देन 1 से एबव हो जाएगा। तो आपके शरीर में क्या लक्षण होगा, आपका आँख पीला हो जाएगा, पेशाब का रंग पीला हो जाएगा और पैखाना के रंग भी पीला हो जाता है और आपके शरीर में पीलापन भी आ जाता है। तो यह जो है गांव देहात में भी ये सारे लोग इसके लक्षण को इतना तो जरूर जानते हैं। ठीक है, तो ये पीलिया रोग क्या है, अब आप जानिए कि पीलिया रोग यानी कि जॉन्डिस क्यों हो जाता है। ये दूसरा सवाल है कि जॉन्डिस क्यों हो जाता है। खूब ध्यान से सुनिए दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो क्यों होता है, तो पहला कारण है कि यह एक वायरल संक्रमण यानी कि यह एक विषाणु जनित है रोग है। ठीक है, तो आपका विषाणु हेपेटाइटिस A, B, C, E के कारण पीलिया रोग होता है, पहला। और दूसरा कारण है कंटामिनेटेड फूड आइटम एंड पोल्यूटेड वाटर, यानी कि दूषित जल और दूषित भोजन के कारण होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई घर में खाना खाते हैं, सही तेल रहता है, सही मसाला रहता है, तो फिर क्यों हो जाता है। और परिवार में ही किसी खास लोगों को ही क्यों होता है, होना चाहिए तो सबको होना चाहिए क्योंकि सब खा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मान लिया जाए आप घर पर सही खाना, सही तेल, सही मसाला यूज कर रहे हैं, सही पानी भी पी रहे हैं, लेकिन जब आप शहर में जाएंगे, चौक चौटी पर जाएंगे, वहाँ जो आप नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ तो आपको निश्चित रूप से शुद्ध ना तेल मिलेगा, नहीं मसाला मिलेगा, नहीं पानी मिलेगा। यह डिफिनीशन फाइनल बताने की जरूरत नहीं, चूंकि समय में कमी आएगा। आप जानते हैं कि दुकानदार को आपके स्वास्थ्य से क्या मतलब है, उसको दुकानदार को तो अधिक मुनाफा चाहिए, तो चाहेंगे ना कि सस्ते दर पर सामान खरीद करके बड़े दामों पर बेचे बना करके। तो इस वजह से भी आप जब जैसे पानी पियेंगे तो कई एक दिनों का पानी रहता है, तेल आप जानते हैं जरा हुआ रहता है, यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि कितना सारा उसमें रहता है गड़बड़ी। तो इस वजह से भी होता है। और तीसरा है दोस्तों होने का कि जब आप अल्कोहल लेंगे, शराब पिएंगे, तो शराब पीने से लीवर के कोशिका डैमेज होती है, इसलिए उसका नामो है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। और उसमें कभी कभी मवाद भी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर अल्कोहल लेने वाले को भी जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा शराब दारू पीते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया। और चौथा हो गया कि अगर आपके गल ब्लडर में यानी कि पीत्त के थैली में अगर आपको स्टोन है, पत्थर है, अगर वह कुछ दिनों तक रह जाए तो आपका लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और ऐसे में आपको जो है जॉन्डिस हो ही जाता है, लीवर की बीमारियां हो ही जाता है, फैटी लीवर भी हो जाता है, हेपेटोमेगाली हो जाता है, बहुत सारी कंडीशन आपका हो जाता है, खराब हो जाता है।
तो ये हो गया। और पांचवा हो गया कि दवाइयों का साइड इफेक्ट। जब आप दवाई बिना डॉक्टर्स के परामर्श से आप लेंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हमेशा दवाई खाते रहते हैं, जैसे कि ले लीजिए थायराइड का, अर्थराइटिस का, या फिर ब्लड प्रेशर का, या फिर डायबिटीज़ का, तो ये दवाई आप हमेशा खाते रहते हैं, तो इन ज़्यादा दवाइयों का भी कुप्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट के वजह से भी आपको ये जॉन्डिस की समस्याएं हो सकता है। ठीक है, तेल मसाला ज़्यादा खाएंगे, है ना, उससे भी आपको यह समस्या होता है। तो ये आपको होता है। अब हम बात करते हैं लक्षण क्या है। याद रखें, मैंने शुरू में भी बताया है कि आँख पीलापन हो जाएंगे, चेहरा भी पीलापन हो जाता है, पेशाब का रंग पीला हो जाएगा, पैखाना का रंग सफ़ेद हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, या फिर उल्टी होगी। पेट के दाहिने हिस्से में, खासकर लीवर साइड में, आपको दर्द बना हुआ रहेगा, दर्द रहेगा, भूख नहीं लगेगा, है ना, पेट में अत्यधिक गैस बनेगी, कब्जियत की समस्या रहेगी। और इतना ही नहीं, आपको मितली आएगा, बार बार उल्टी आएगी, कभी कभी तेज बुखार हो जाता है, मरीज अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बेहोशी का कंडीशन हो जाता है। तो इतना सारा आपको इसमें लक्षण दिखते हैं, जो अक्सर लोग इसकी लक्षण को भी गांव देहात में पहचान लेते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे ज़रूर जानिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मत उसको स्किप कीजिए। चलिए हम आगे जानते हैं इसका इलाज क्या है, पीलिया का इलाज क्या है। तो पहला इलाज है आपको बेड रेस्ट रहने हैं, और दूसरा इलाज है कि आपको फ़ौरन डॉक्टर से आपको परामर्श लेनी है, और परामर्श से ही अकॉर्डिंग आपको चलने हैं, डॉक्टर्स की सलाह को मानते हुए दवाइयाँ खानी है। दोस्तों, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ जानकारी हेतु। मैं एलोपैथ दवाइयाँ भी बता सकता हूँ, इलाज में क्या क्या दवाइयाँ खाई जाती है, बट आपको पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है ना, क्या है नहीं है। जैसे उसमें सर्वोलिन की टैबलेट खाई जाती है, लिव 52 खाने पड़ते हैं, यूडू लिव 300 150 जैसा होता है वैसा खाना पड़ता है, जाइम पीना पड़ता है, गैस की दवाइयाँ खाना पड़ता है ना। फिर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक सब दिए जाते हैं। ये डॉक्टर आपको तय करेंगे, आपके सिम्टम्स, आपके टेस्ट रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जानकारी हेतु बता दिया हूँ। ठीक है, पीलिया रोग में कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, जब पीलिया रोग हो जाए, होने के बाद आपको उल्टी मतलब लगातार होने लगे, कभी कभी उल्टी के साथ ब्लड आने लगे, है ना, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, काफ़ी पेट के दाहिने हिस्से तरफ ऊपरी भाग में हमेशा दर्द बना रहेगा, पेट में अत्यधिक गैस बना हुआ रहेगा। अगर पेशेंट की सीवियरिटी अधिक हो जाए, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कंडीशन है, ऐसे में पेशेंट को एडमिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको घर पर नहीं रखने हैं, फ़ौरन चिकित्सक से आपको परामर्श लेने हैं, और उनके अकॉर्डिंग बताए गए दवाइयाँ को आपको लेनी है। ठीक है, पीलिया से हम कैसे बचाव करें, जॉन्डिस हमें नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो पहला है, घर का बना हुआ खाना खाएं, पानी को उबाल करके छान करके पिए, वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाए जाते हैं, ज़रूर लगाएं। ज़्यादा तला छना भुना का सामान नहीं खाएं। होटल का ज़्यादा जैसे लिट्टी समोसा या फिर खाना आपको बराबर या बार बार नहीं लेनी है। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। विशेष जो है अगले वीडियो में आपको जो भी आपको लगा कि और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि यह वीडियो लगभग 9 मिनट से ऊपर का हो गया है, इसलिए मैं आपका समय नहीं लूँगा। और इस आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे अगर कोई ऐसा स्वास्थ्य समस्याएं है तो आप सब स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। जय हिंद, जय भारत।